हमारे शकील साहब हैं, मैं शकील साहब से भी कहूंगा कि वो भी 2 मिनट हमारे बीच आए। पहले अपने हिंदू भाइयों को कल जो नवरात्रे शुरू होने वाले हैं उनकी मैं एडवांस में मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। कुछ अनासर लोगों को डिवाइड करने में लगे हुए हैं, उनसे ज्यादा उभर के वो ताकतें आ रही हैं जो इनको डिवाइड होने नहीं देना चाहती। जो हमारे हाथ में है वो हम करें, जो उसके हाथ में वो करेगा। हमारी अर्जी है, आगे उसकी मर्जी। आज हम हमारे मास्टर असलम जी के घर पर आए हैं। आज इफ्तियारी में सारे साथी शामिल हुए हैं और बहुत पुराना रिश्ता है। मुझे लगता है कि स्कूलिंग डे से हमारा रिश्ता है। ये हमारे सीनियर थे अलबत्ता, लेकिन हम जूनियर थे, लेकिन एक रिश्ता है प्यार का जो चला आ रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि आप कभी भी गुरुद्वारा रानी तालाब की तरफ आए तो हमारे उस तालाब के एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ गुरुद्वारा है, एक पीर बाबा है। तो बड़ी ही सांझी हमारी जो है एक विरासत है, हमारे बुजुर्गों की देन है। तो मैं समझता हूँ उसी को आगे रखते हुए मास्टर जी ने आज आप देख रहे हैं यहाँ जो गुलदस्ता सजा है, कोई भी फिरका बिरादरी, कोई भी भाईचारा जो यहाँ से मिसिंग नहीं है। तो मैं कल इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आखिरी रोजा होगा और परसों ईद होगी। आने वाली ईद की बड़ी मुबारक है मेरे सभी भाइयों को। और कल देखे कल कैसा दिन आ रहा है। कल पहला नवरात्रा है और आखिरी रोजा है, तो वो भी एक मुबारक के दिन है। नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, सबको उसकी भी बहुत मुबारक है। तो इस भाईचारे को इसी तरह वो खुदा मजबूती दे। मैं समझता हूँ कि यही हमारे बुजुर्गों की देन है हमें, कि हम अपनी इस विरासत को संभाल कर रखें, इस जो भाईचारे को संभाल के रखें। और जो भी ताकतें इस भाईचारे को कमजोर करने पे लगी हैं, जिनकी डाइवर्सिटी पॉलिटिक्स है, जो हमेशा हिंदू मुसलमान को अलग अलग, हिंदू सिख को अलग अलग करके देखना चाहते हैं, उनकी कोशिशें कभी कामयाब ना हो। और ये देश इसी तरह खूबसूरत लगता है जब आपसी भाईचारा मजबूत होता है। और मैं समझता हूँ मास्टर जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारक, और सभी भाइयों को बहुत मुबारक आने वाली ईद की भी, और आने वाले जो हमारे कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं उसके भी बहुत बहुत मुबारक। आज जहाँ रहे पार्टी जो बनाई, आज इफ्तियार पार्टी जो की हमने, तो ये मेरी काफी देर से सोच थी कि मैं सभी मजहब के लोगों को बुला के एक इफ्तार पार्टी देना चाहता था। आज ऊपर वाले परवरदिगार ने मौका दिया, तो मैंने कोशिश की है ज्यादातर कि तमाम मजहब से जो लोग तल्लुक़ रखते हैं उनको जहाँ बुलाया जाए। और जिनको मैंने दावत दी, तकरीबन लोग जहाँ पहुंचे हैं आपके सामने सब है कि सब आए और इस आज की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। तो आज की इफ्तार पार्टी एक मिसाल है कि आपस में हमारा जो भाईचारा है ये बना रहे, और आइंदा के लिए भी ये भाईचारा बना रहे, और खुदा हमें मौका दे कि ऐसी पार्टियां करने के लिए और आपस में मिलजुल के बैठने की। शुक्रिया। हमारे शकील साहब हैं, मैं शकील साहब से भी कहूंगा कि वो भी 2 मिनट हमारे बीच आए और अपने चंद अल्फाज रखें। मेरा भाई शकील, इनके बिना भी हमारी महफिल मुकम्मल नहीं है। शकील साहब, ये आज हमारे मास्टर असलम साहब की रिहाइश पे हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे शाह मोहम्मद साहब भी आए हुए हैं। और आप देखिए गुलदस्ता यहाँ पे मास्टर जी ने बनाया हुआ है, और मुझे नहीं लगता कोई भी त्योहार, कोई फेस्टिवल, चाहे नेशनल फेस्टिवल है या किसी भी धर्म का अगर कोई फेस्टिवल हो, मास्टर जी पीछे रहते नहीं हैं और सभी को इकट्ठा करते हैं, सभी को खिलाते हैं और आपसी भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। और आज भी इफ्तार इन्होंने करवाया, जिसमें आप देखिए तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पे हैं और बड़ी बड़ी शख्सियात, हमारे सिविल सोसाइटी के अरकान। तो मैं यही कहूँगा कि ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि मास्टर असलम साहब की सेहत अच्छी रहनी चाहिए, ताकि इस किस्म के प्रोग्राम्स लगातार जो है वो मुनक्कद करते रहें। इसी तरह के मेले जो हैं वो इनके घर में लगे, और हम सबको एक इंस्पिरेशन भी ड्रा करनी चाहिए। बिल्कुल, कि ये काम सिर्फ मास्टर जी को नहीं करना है, हम सबको करना है ये काम। और इंशाल्लाह मैं अभी सुन रहा था कि टोनी भाई बात कर रहे थे कि आने वाले दिनों में ईद मिलन की कभी ये कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं।
इसी तरह हमें तमाम फेस्टिवल्स आपस में मिलकर मनाने हैं। और मास्टर जी की रिहाई से आज मैं सबसे पहले अपने हिंदू भाइयों को कल जो नवरात्रे शुरू होने वाले हैं उनकी मैं एडवांस में मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और अपने तमाम भाइयों को ये जो आने वाली ईद है उसकी भी एडवांस में सबको मुबारकबाद है। और अब दुआ करते हैं कि इसी तरह हमारे फेस्टिवल चलते रहे। आप देखिए कल मुझे लगता है आखिरी रोजा होगा और कल नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो ये ऊपर वाला भी इशारे दे रहा है कि सुधर जाओ भाई कि सभी लोग जो है वो इकट्ठे हो जाओ, बिल्कुल भाइयों की तरह रहो और ये नफरत जो है नफरत को गायब करो, प्यार फैलाओ। तो मैं गुजारिश करूंगा, अनवर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी अपनी बात जो है वो रखें। बात कहती मेरे भाइयों ने जो कहनी थी, लेकिन एक बात पे महसूस कर रहा हूं कि जिस तरह से कुछ अनासर लोगों को डिवाइड करने में लगे हुए हैं, उनसे ज्यादा उभर के वो ताकतें आ रही हैं जो इनको डिवाइड होने नहीं देना चाहती और एक रखना चाहती हैं। पूरे भारत के अंदर वो एक रहना चाहते हैं, एक बन के रहना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पादरी, हर शख्स जो है आज ये सोच रहा है कि अगर एकता है तो मुल्क है, अगर एकता हम में नहीं है तो फिर एकता, क्योंकि ये चीज अगर अंदरूनी खलफशार हो तो कुदरती बात है बैरूनी ताकतें भी उसका फायदा उठाती हैं और बैरून मुल्क हमारी छवि, हमारी सूरत कोई अच्छी साफ शफाफ नहीं जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि इस किस्म के प्रोग्रामों का इनकाद हो, जिस तरह से असलम साहब ने किया और जिस तरह से हमारे सरदार साहब चरणजीत टोनी जी आए यहाँ, और कल का भी इन्होंने हमें एक पैगाम दिया है, एक इन्विटेशन दी है कि आप लोगों ने वहां आना है, ऊपर बावे वाली माता वहां। तो इंशाअल्लाह कल पहला नवरात्र है, वहां ये कोई फंक्शन करना चाहते हैं हम जाएंगे। और एक पैगाम तमाम तर लोगों को ये देना है कि पूरे भारत वर्ष के लोग किसी भी मजहब से, किसी भी फिरका से ताल्लुक रखते हो, वो एक है, वो ना टूटेंगे और ना भारत को टूटने देंगे। ये मेरा पैगाम। मैं ये हमारे शाह मोहम्मद साहब भी आए हैं, मैं इनसे भी कहूंगा कि बहुत शुक्रिया। आज हम, जैसे मेरे साथियों ने बताया है कि आज हम जनाब मोहम्मद असलम साहब के घर में इकट्ठे हुए हैं। मैं पिछले 30-35 साल से 40 साल से देख रहा हूँ कि असलम साहब हर ओकेजन में, चाहे ईद हो, चाहे 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, चाहे 26 जनवरी का प्रोग्राम हो, हर धर्मों के लोगों को बुला के अपने घर में ये दावत जरूर करते हैं और ईद मिलन भी करते हैं। और हमें बड़ी खुशी होती है, जैसे मेरे दोस्तों ने बताया, कि इस पार्टिसिपेशन में, इस प्रोग्राम में आने का, कि जिससे एक भाईचारे की जो लहर है वो उभरती है, जैसे अनवर साहब ने कहा। तो ये सिलसिला मैं समझता हूँ कि जो डिसेसिव फोर्सेस हैं, जो हिंदू मुस्लिम को, सिख को आपस में भाईचारे को अलग अलग करना चाहते हैं, उनकी कोशिश वो भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये कभी भी, ये कौमें जम्मू कश्मीर में खासकर एक दूसरे से अलग नहीं होती। फिरका परस्ती आज के वक्त में जो है वो पूरे अपने चरम पे है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो अभी भी भाईचारा को कायम रखना चाहते हैं। हमारा जम्मू कश्मीर इसमें सब हिंदुस्तान के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने एक मिसाल है कि हमने बड़े मुश्किल हालात में भी हम इकट्ठे रहे हैं। इंशाअल्लाह हम आगे भी इकट्ठे रहेंगे, मिलजुल के अपने त्यौहार जो है वो मनाते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि यही एक अच्छी बात है। एक सिविलाइज जो कौमें हैं उनका ये फर्ज बनता है कि हम सब लोग जो है वो मिलके रहें। बहुत शुक्रिया। मैं आप सबको दावत दूंगा कि कल सारे साथी जो हैं, बावे वाली माता में पहला नवरात्रा है। मैंने शकील साहब और उनके साथियों को भी कहा अभी आप भी वहां पर आएं और पहले नवरात्रे पे वहां पे हम जो है 11 बजे वहां पे थोड़ा सा रखा है सामान बांटने के लिए श्रद्धालु लोगों को। तो एक हम तो पहल करें, जो हमारे हाथ में है वो हम करें, जो उसके हाथ में वो करेगा। हमारी अर्जी है, आगे उसकी मर्जी है। शुक्रिया।